सिर्फ एक्शन होगा बल्कि उनको तब्दील भी कर दिया जाएगा। और आज वो कोई भी मुनासिब कुछ डायरेक्शंस उन्होंने जो उनके पास पहुंच चुकी थी उनकी हद तक उन्होंने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं और भेज दिए हैं। कुछ डायरेक्शंस अभी वो जारी कर रहे हैं और उनने हमें यकीन दिलाया है कि आपके तमाम इन लोगों का इनके मसाइल का हम हल करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं, हम ये तवक्को भी रखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए ये अपना इलेक्शन कमीशन रोल अदा करेंगे। हमने उनको तफसील के साथ बताया कि इलेक्शन कमीशन ही इस वक्त सुप्रीम इदारा है, आइनी इदारा, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। और उसके लिए तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़, तमाम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट वो पाबंद हैं इस हवाले से कि वो उनको असिस्ट करें, ना सिर्फ असिस्ट करें, उनकी तमाम अहकामात को माने। और जिस जगह पे भी कोई ऐसी शिकायत मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे। इन्होंने एक और मैकेनिज्म भी बना दिया है, कंप्लेंट सेल एस्टेब्लिश कर दिया है। तमाम चारों सूबाई जो दफातर हैं उनको भी एम्पावर कर दिया है कि किसी के पास भी कोई कंप्लेंट आए फौरी तौर पर उस पर एक्शन लें। हम उम्मीद रखते हैं कि कल और परसों में जिन जिन हमारे लोगों के खिलाफ शिकायत आई हैं उनका हल होगा। और बैट के हवाले से भी बात हुई है कि आज आखिरी दिन है, उन्होंने फैसला करना है हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उस हवाले से भी उनको पूरी तफसील के साथ बताया गया। लेकिन उन्होंने कहा है आज का दिन है, 12 बजे से पहले पहले हर हाल में हम डिसाइड कर देंगे। हम उसमें भी तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हमारा ये मसला भी सेटल हो जाएगा। थैंक यू। एक चीज, क्वेश्चन, एक मिनट, एक चीज और ऐड करनी है जी। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी शिकायत का इजाला होगा और जिस हद तक भी ये हो सके, और अगर नहीं होगा तो हम आपके सामने सारी वो शिकायत जो इनको हमने लिखवाई हैं वो हम ऑलरेडी प्रेस में भी दे चुके हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे और हम फिर इनका जो दोहरा मेयार अगर कोई होगा तो वो भी आपके सामने रखेंगे। तहरीरी तौर पर भी दे दी है, लेकिन इस दौरान जो हमारे पास शिकायत आई है केस टू केस हर हल्के के मुताल्लिक वो हमने लिखवाई है उनको। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए मुख्तलिफ इलाकों से। आज उनको कुछ हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनको बताई है। उन्होंने कहा है हम डायरेक्शन जारी कर दी हैं और कंसर्न लोगों को दोबारा अभी डायरेक्शन भी जारी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से शिकायत विद एविडेंस आएगी उनके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर हो या कोई पुलिस वाला हो, उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। सर, ये टोटल पाकिस्तान से तकरीबन कितनी शिकायत ऐसी मौसूल? तकरीबन 200 के करीब हमारे पास शिकायत मौसूल हुई है। 7 नामजदगी हासिल करना और कागजात जमा कराना आज 2 दिन के लिए तो ये सबसे मुश्किल काम है, जो हम इंशाल्लाह इस पे हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें हमें फैसिलिटेट करेगा। और जिन लोगों ने किया है ये हरकत, उन्होंने डस्का की मिसाल दी है, हम उनके खिलाफ पर FIR भी कटाई हैं उन लोगों के खिलाफ और हमने डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम उस तरीके से जिस कोई रिटर्निंग अफसर है या कोई पुलिस वाला है जिसने ये ज्यादती किया उसके खिलाफ एक्शन लेगा। उसके लिए हम अलग से, अगर एक्शन इसमें ना हुआ तो अलग से हम कंप्लेंट भी फाइल करेंगे। आपने नहीं करवाया अभी तक कागज? मैं अभी कल कराऊंगा इंशाल्लाह। इन कामों से मुझे फुर्सत मिले तो शुक्र करो कि 2 दिन बढ़ गए, वरना तो लगता है मेरे कागजात रास्ते में रहने थे और पब्लिक एट लार्ज के मसाइल जो है वो हल करने में मेरा 3 दिन लग गए। अगर बल्ला नहीं दिया जाता PTI को वापस, तो क्या ऐसे इम्कानात हैं कि किसी इत्तेहादी जमात के साथ उनके निशान पर PTI इलेक्शन में आ सकती है? हम अभी प्लान A, B, C जो कुछ भी होगा हम जरूर करेंगे, लेकिन हम ये तवक्को ही नहीं रख सकते कि आपकी इतनी बुरी खबर पे हम यकीन कर लें। ऐसा हो नहीं सकता। प्लान एक ही है, वो ये है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान मिलेगा। अदलिया आज़ाद है, हमें उनसे तवक्को है और इंशाल्लाह हमें बल्ले का निशान मिलेगा। किसी की जरूरत नहीं है कि वो बल्ले का निशान हमें कहेंगे आपको नहीं देते, क्यों ना दें। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी अवामी पार्टी है और अवाम आज हमारे साथ खड़ी है। उनका हल्का इंतखाब वही पुराना हल्का है जिधर 2002 से वो आ रहे हैं। इनने 89 है, उसके कागज भी वामिया वाली पहुंच गए, वो भी इंशाल्लाह ताला आज फाइल करेंगे। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, जो आपको नोटिस जारी हुआ था, कौन को ये बताइएगा असल हुआ क्या था? लाहौर हाई कोर्ट जाकर आपने कौन सी पिटीशन दायर की थी? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा साहब बड़े बरहम हुए थे। जी, पिटिशन वही है जिसकी कंटिन्यूटी आज आपको नज़र आ रही है कि हमारा एतराज़ है कि एग्जेक्टिव वाले ROs अपना न्यूट्रल पार्ट नहीं प्ले कर रहे। और जिस तरह से पिछले 4 इलेक्शन जुडिशरी ने कराए हैं, जुडिशरी के ही ROs होने चाहिए। जिस तरह से सेक्शन 50-51 ऑफ द इलेक्शन एक्ट एक रूम देता है इलेक्शन कमीशन को
कि उनमें से ले, और वही पिटिशन एजिटेट की थी। अब शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया, और आज भी जिस तरह से टेकअप किया है, हम होप करते हैं कि इस मामला में और बेहतरी आएगी। खान साहब, आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन से पहले कौन के सामने आ जाएंगे? सामने देखें, अब 2 ही केसेस हैं जिनमें खान साहब की बेल बकाया, दोनों हैं नाब के रेफरेंसेस, और 28 तारीख को दोनों बहस के लिए फिक्स हैं, चाहे तोशा खाना का रेफरेंस हो, अलकादिर का। और हम बड़े होपफुल हैं कि दोनों ऐसे केसेस हैं कि बड़े ही फ्लिम्जी एविडेंस पे, अगर अलकादिर को देख लें वो खुद अमाउंट को मान चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब गवर्नमेंट के अकाउंट में भी ट्रांसफर हो चुके हैं, तो मतलब केस है ही नहीं। इसी तरह तोशा खाना वाला है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत होगा। काजी फायजीसा साहब ने कहा था कि नियाजी नियाजी नाम है, तो क्या किसी का रिश्तेदार है? तो सर किसी के रिश्तेदार है या? रिश्तेदारी होना जुर्म नहीं है, मगर रिश्तेदारी ऐसा सच नहीं है। कबीला एक हो सकता है और है, ठीक है, और उस पर हमें फख्र है। थैंक यू सर।